और वोट ज़रूर देना, आप किसी को भी देना, वोट अवश्य देना। हाय फोक्स, वोट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए भी। अभी हमारे साथ हैं एक महिला प्रत्याशी वार्ड नंबर 4 से, जिनका नाम है किरण गुप्ता जी। तो उनसे करेंगे उनकी पॉलिटिकल जर्नी के बारे में बातचीत। तो इस वीडियो पे एंड तक बने रहना। अगर आप उनकी बातों से सहमत हो तो प्लीज़ आकर उनको वोट करना, या फिर आपको जो सही लगता हो उसको वोट करना, लेकिन अपना वोट बर्बाद मत करना। तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताएंगे कि आपकी पॉलिटिकल जर्नी कब से शुरू हुई, कैसे आप पॉलिटिक्स में आई, और उसके बाद हम आपसे आगे के सवाल करेंगे। विगत करीबन 25-26 साल से मैंने कांग्रेस की राजनीति शुरू करी और वार्ड अध्यक्ष से लेकर के कई बड़े बड़े पदों पर जिम्मेदारियों का निर्वहन किया और बराबर निरंतर मैं सेवा करती रही। एक समाज सेवी के रूप में वार्ड 4 की मैंने बराबर सेवा की। 2012 में सामान्य सीट से मैं चुनाव लड़ी थी, मात्र 50 वोटों से मेरी हार हुई थी। मैं मानती हूँ, हो सकता है मैंने 50 लोगों का दिल नहीं जीत पाया हो, उसी को अपना हार का कारण मानती हूँ। उसके बाद मैं बैठी नहीं, क्योंकि मैं बहुत आशावादी महिला हूँ और निरंतर मैंने क्षेत्र में लोगों की सेवा की एक समाज सेवी के रूप में। अभी विगत कुछ महीनों पहले राहुल जी की यात्रा भी निकली थी, उसमें मैंने गाजियाबाद से लेकर शामली तक यात्रा तय की और अपने वार्ड 4 से सिर्फ मैं अकेली महिला गई थी और कोई भी पुरुष या कोई भी वार्ड का अन्य व्यक्ति नहीं था। और मैंने टिकट की दावेदारी की थी, जबकि सबसे सीनियर में थी, लेकिन कुछ नेताओं ने, हमारे शहर अध्यक्ष ने मुनासिब नहीं समझा और एक अननोन व्यक्ति को टिकट दे दिया। अगर यह कांग्रेसी व्यक्ति को टिकट मिलता तो मुझे कोई नाराजगी नहीं होती और मैं उसे भरपूर अपनी शक्ति प्रदर्शन करते हुए उसको चुनाव लड़वाती। मुझे अंदर से बहुत तकलीफ हुई कि कांग्रेसी व्यक्ति न हो करके और सामान्य सीट पर एक दलित व्यक्ति को टिकट दिया गया। ये मेरी नाराजगी का बहुत बड़ा कारण था। उस नाराजगी में मैंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन कराया और त्रिशूल सिंबल मुझे मिला है और मैं अपना काम के आधार पर चुनाव लड़ रही हूँ। वार्ड नंबर 4 में प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं? आपने लोगों के बीच गए होंगे तो आपको प्रॉब्लम्स पता चले होंगे, और आपके पास उन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन क्या क्या है? तो पहले तो हमारे वार्ड में गलियां और रोडें खुद ही हुई डाल दी। पूर्व पार्षद, जो भी पार्षद थी, उन्होंने सिर्फ खुदा के गड्ढे करवा के रोड डाल दिए। उन पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं हुआ, जिससे लोग परेशान हैं। गलियों में अपने घर कूचे जाए। मैं खुद संपर्क में निकली थी, जाने आने में मुझे असुविधा हुई, तो वहाँ के जो निवासी हैं उनको तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पानी की समस्या है और बिजली पोल आदि की समस्या है। कई पोल ऐसे हैं जो पुराने हो गए, जर्जर अवस्था में है। अगर वो टूट के गिर गए या झुक गए तो शायद आबादी को बहुत नुकसान होगा। और मेरा पहला लक्ष्य है, अगर भोलेनाथ ने मेरी सीट को सिंबल तो दे दिया है, अगर मेरी सीट निकल गई तो मैं 5 साल इस जनता की निरंतर सेवा करूंगी, जैसे अभी तक करती चली आ रही थी। और जैसे वोट मांगने में दरवाजे दरवाजे गई हूँ, इसी प्रकार मैं काम पूछने भी हर दरवाजे को खटखटा के पूछूंगी कि मेरे लायक सेवा जो है उसका आदेश करिए और उस आदेश का पालन करूँ। आप एक महिला हैं, तो महिलाओं को लेके कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं ग्वाल टोली में और वार्ड नंबर 4 में, तो उनके कुछ सॉल्यूशंस हैं आपके पास? मैं आज निरंतर कई विगत वर्षों से परिवार परामर्श केंद्र में काउंसलर भी हूँ और मेरा सिर्फ काम घरों को जोड़ना है। ऐसे ऐसे केस मेरे पास आए जिसमें परिवार वाली लड़की को बहुत परेशान कर रहे थे और ले नहीं जा रहे थे। मैंने बहुत रिस्क लेकर के उन परिवारों को बसाया और मैं कोशिश करती हूँ परिवार बसें। हाँ, इसका कहीं पर एक कटु विरोधाभास भी है कि कहीं परिवार बहुत अच्छे हैं और लड़कियां भी गड़बड़ करती हैं, लेकिन वहाँ पर मैंने न्याय की बात करी। किसी परिवार को गलत रूप से कानूनी शिकंजे में फंसने नहीं दिया और भविष्य में जो भी महिलाओं के लिए योजना आएंगी
मैं कोशिश करूंगी वार्ड 4 की झोली में डालूं और गरीब महिलाओं का भला हो। जी, तो आप बताइए आपकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। आप एक नॉर्मल सिटीजन के तौर पे बोलिए अभी। भैया इसलिए हम बात करेंगे कि हमारे सभासद थी लक्ष्मी कोरी जी, पूरी गलियां बर्बाद करके चली गई हैं। इतना उबड़ खाबड़ मचा हुआ है, हम उनकी बहुत बुराई करेंगे। उनका यहाँ से वार्ड से लड़ती तो हम उनका खुल के विरोध करते। ये तो कहो भाग गई है वहाँ, वो बेना झाबर 10 नंबर वार्ड, तो वहाँ तो चलो कोई बात नहीं है, वहाँ की जनता खुद देखेगी। और यहाँ पे होती तो हम उनका खुल के विरोध करते और पूरी गलियाँ इनको दिखाते तुमने कैसी कैसी छोड़ गई है। सीवर भरा हुआ है, गली खुदी हुई है। हम लोग गए इनके भाभी जी के जनसभा में, तो बहुत ऊबड़ खाबड़, जहाँ पैर रख दो वहीं पानी, कहो पैर टूट गया किसी का। हम ऐसी ऐसी गलियाँ दिखा दें आपको। इसके अलावा और भी कोई प्रॉब्लम्स हैं, और आपके प्रत्याशी से क्या क्या उम्मीदें हैं? हमारे प्रत्याशी से बहुत उम्मीद है कि हमारी गलियाँ सही हों, और ये जब तार झूल रहे हैं गलियों में, ये सब ऊपर हों। बहुत गलियों में ऐसे तार झूल रहे हैं, मकड़ी की जाल हाथ लगा दो तो तार झूल जाएंगे, करंट मार देगा। तो ये सब समाधान के लिए हम किरण गुप्ता को जिताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। भगवान चाहेगा, भोलेनाथ, किरण गुप्ता की सीट निकलेगी। बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और वोट जरूर देना, आप किसी को भी देना, वोट अवश्य देना।